हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। चलिए आइए, आप लोग आज क्लास 10th की मैथ त्रिकोणमिति आप लोगों को सिखाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का परिचय देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं और इसके कोण कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कैसे होता है। चलिए आइए, सब सिखाएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति यानी लिखा है त्रिकोणमिति यानी तीन कोण। मतलब तीन कोणों की माप ज्ञात करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन कोणों की माप ज्ञात करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। तो तीन कोणों की माप ज्ञात करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। याद रखना, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज, चलिए ये देखते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी। देखिए, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें एक कोण 90 अंश का है। तो देखिए भैया, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आधार क्या है, लंब क्या है, कर्ण क्या है। तो देखिए, ये आधार है और ये लंब है और ये कर्ण है। देखिए, ये आधार है और लंब है, कर्ण है। तो अगर मान लीजिए इसमें लंब दिया हो, आधार दिया हो, तो कह दे कर्ण निकालिए, समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसे एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस, तो उन्होंने दे दिया पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र यानी पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। देखिए, इसका सूत्र होता है सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए भैया, ये पाइथागोरस, अगर आपको लंब पता, आधार पता, कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर देंगे। अब इसी में से दो सूत्र और बना सकते हैं। जैसे अगर हमें दे दे लंब का स्क्वायर निकालना हो, मान लीजिए कर्ण दिया हो, आधार दिया हो, तब कह दे लंब क्या होगा। तो लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर माइनस, प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और अगर आपको कर्ण दिया है, लंब दिया है, तब आधार निकालने के लिए कह दे, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। देखिए, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो यानी आपका ये तीन सूत्र हो गए। पाइथागोरस में का होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जिससे मान लीजिए एक सवाल लेते हैं। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ये कह दिया जाए आधार 3 है, लंब 5 है, तब कर्ण ज्ञात कीजिए। तो फटाक से पाइथागोरस में सूत्र लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर। तो देखिए, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 के स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 5, 5 के स्क्वायर। तो देखिए, ए सी स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9, 5 पचा 25। ये 4 ले लीजिए इसे, मान लीजिए 4 है, तो इसे 4 का स्क्वायर कर दीजिए और इससे भी 4 का वर्ग कितना हो जाए, 4 चौक 16। तो ए सी स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, वर्ग उधर जाएगा वर्गमूल, तो रूट 25, 25 का वर्गमूल 5। तो यानी ये वाली कर्ण कितने हो गए, 5 हो गए। कर्ण कितनी हो गई, 5। ठीक, तो ऐसे आपका कर्ण हो जाता है। तो देखिए, अगर आपको लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण निकालने के लिए कहे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार 3 दिया था, 3 का स्क्वायर, लंब 4 दिया था, 4 का स्क्वायर,
तो AC स्क्वायर बराबर 3 त्रिक 9 4 चौक 16 16 9 25 वर्ग उधर चला गया वर्गमूल और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह हम अपमान भी निकाल सकते हैं। चलिए आइए तुम्हें पहले ये 3 सूत्र को याद रखना। पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये 3 सूत्र को ध्यान देना। अब चलिए आइए अब देखते हैं कैसे हम कोणों की माप निकालते हैं। तो ध्यान देना, इसे नोट कर लिए। आइए आज सिखाते हैं तुमको माप कैसे, कोण की माप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये कोण आपका थीटा है, इसे आधार, ध्यान देना। अब इसमें जैसे कोण ए का मान निकालना हो, कोण बी का मान निकालना हो या कोण सी का मान निकालना हो, तो देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे सबसे पहले देखेंगे लाल बटे का LAL, लाल बटे का, ध्यान देना इसका सूत्र देखेंगे साइन थीटा। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन्हें याद रखना। अब कहते हैं अगर कह दिया जाए साइन थीटा बराबर सूत्र लाल बटे का में बताइए, तो आप बताएंगे साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर कहा जाए तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। फिर इसके बाद कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। फिर इसके बाद सेक थीटा। जस्ट देखिए जब कॉट का निकालना हो तो उल्टा चलेंगे, तो ध्यान देना इधर से आधार बटे कर्ण हो गया, और इसके बाद सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। देखिए आपको ये सूत्र याद करने में थोड़ा समझ लीजिए, ये लाल बटे का याद रखना और त्रिकोणमितीय अनुपात 6 सीरियल से याद रखना। जैसे पहले साइन, फिर कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो देखिए भाई सबसे पहले जैसे हम साइन थीटा बराबर कहा जाए सूत्र क्या होगा, तो लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर कहा जाए तो आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर कहा जाए तो लंब बटे आधार। और इसके बाद कॉट थीटा जब कहेंगे तो आधार बटे लंब, इधर से उल्टा कर दे। और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो ये त्रिकोणमिति का सूत्र हुआ लाल बटे का। देखिए जैसे ये कोण का माप निकालना हो तो ये वाला लगाएंगे, जैसे कोण निकालना हो। चलिए ध्यान देने, जैसे अगला चलते हैं। मान लीजिए कोई सवाल दिया हो, कह दे आपका ये 3 दिया है, ये 4 दिया है, ये 5 दिया है। मान लीजिए एक त्रिभुज आधार 3 सेंटीमीटर, आपका लंब 4 सेंटीमीटर, कर्ण 5 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए भैया आधार दिया, लंब दिया, कर्ण तीनों पता है। तब आपसे कह दे साइन ए का मान बताओ, कॉस ए का मान बताओ, और इसके बाद कह दिया जाए टेन बी का मान बताओ, और टेन सी का मान बताओ, टेन सी का मान बताइए। और इसके देखिए इतना मान, जैसे मान लो कोई निकालना है, जैसे त्रिभुज दिया है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी है, तब कह दे साइन ए का मान बताइए, कॉस ए, टेन बी, टेन सी का मान निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं भाई। साइन ए जैसे वैल्यू निकालना है, साइन ए की वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब देख लो इसमें कितना दिया है, लंब ये है, लंब आपका 4 दिया है, कर्ण कितना है 5, ये 5 दिया, हो गया आपका आंसर। जैसे साइन ए निकालना हो तो लंब बटे कर्ण लगाइए, उसमें जो दिया हो लंब में कर्ण में उसे रख दीजिए। अब आइए जैसे कॉस ए निकालना है,
तो cos a बराबर cos थीटा और क्या होता है आधार पर। देखिए जैसे लाल बटे का, इसे याद रखा करो, फटाक से आपका सवाल लग जाएगा। इसे लाल बटे का तो हमने cos कहा तो sin cos यानी आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो cos a बराबर आधार कितना दिया है 3, कर्ण कितना दिया है 5, तो हो गया ये भी आंसर आ गया। अब जैसे हम tan b निकालेंगे, tan b, तो देखिए tan b हो चाहे a हो चाहे c हो, हमारा फार्मूला वही रहेगा लंब बटे आधार। तो क्या रहेगा लंब बटे आधार। अब आइए देखिए लंब कितना दिया है, लंब दिया है आपका 4, आधार कितना दिए 3, बस आंसर आ गया। अब आइए भी tan c निकालना है, जैसे tan c, तो tan थीटा बराबर तो वही होगा लंब बटे आधार। जरा याद रखना, अगर कोण C जैसे ऊपर वाला कोण निकालने के लिए कह दे तो याद रखना हमेशा, अगर ये कोण निकालना हो तो जो आधार हो जाएगा वो लंब रहेगा, यानी जो लंब है वो आधार बन जाएगा और जो आधार है वो लंब बन जाएगा। किसके लिए, ये शीर्ष कोण यानी ऊपर वाला कोण निकालने के लिए। देखिए जैसे cos tan c है लंब, अब लंब इसे नहीं मानेंगे, लंब इसे मानेंगे। तो लंब कितना दिया है 3, आधार कितना दिया है 4, बस यही आंसर हो जाएगा। याद रखना चाहे यहाँ पे C हो चाहे P हो चाहे Q हो चाहे A हो, अगर यहाँ का कोण निकाल रहा है तो जो लंब हो जाए रहेगा वो आधार बन जाएगा, जो आधार रहेगा वो लंब बन जाएगा। ठीक, तो ये ऐसे हम मान निकालते हैं, ध्यान देना। जैसे निकाल लिया, अब चलते हैं कुछ और सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए जैसे दिया हो tan a बराबर, ध्यान देना, जैसे tan a बराबर दिया हो 4/3, 4/3 दिया हो, तो कह दे इसमें कि ए अन्य कोण वक्र ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भैया जैसे tan ए दिया है तो होते हैं हमारे त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, एक दिया है तो 5 और निकालना है। तो देखिए भैया इसकी सहायता से 5 कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो एक त्रिभुज बनाइए, फटाक से समकोण त्रिभुज बनाइए, ए बी सी, लंब कितना दिया है 4 और आधार कितना दिया है 3। तो जैसे ये लंब दिया, लंब दिया है और ये आधार दिया है, तो सबसे पहले देखिए भैया सब त्रिकोणमिति का अनुपात अगर कोण निकालना है तो हमें तीनों भुजाएं पता होना चाहिए। इसकी सहायता से हमें केवल 2 भुजा पता है, अब तीसरी भुजा तो निकाल सकते हैं क्योंकि पाइथागोरस में तो आपको पता ही है। तो सब हमें क्या पता है, आधार पता है, लंब पता, हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालना है तो फटाक से लगा दीजिए कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर बराबर आधार, आधार क्या है ए बी के स्क्वायर प्लस लंब क्या है बी सी के स्क्वायर। तो देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना दिया 3 का स्क्वायर, बी सी कितना दिया 4 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9, 4 चौक 16। तो ए सी स्क्वायर बराबर 16 9 25, वर्ग उधर जाएगा वर्गमूल, तो रूट में 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। देखिए भैया ये 5 आ गया। तो चलिए देखते हैं, अब हमें तीनों भुजाएं पता हो गया आधार लंब कर्ण। तो कह रहा है इसके शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बताइए। तो जैसे tan ए दिया था तो हमें sin ए निकाल लें। तो sin ए बराबर sin थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया है 4, कर्ण कितना दिया 5, हो गया आंसर आपका। फिर इसके बाद tan के बाद sin के बाद cos ए, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार जानते हैं आधार होता है और लंब होता है कर्ण होता है, तो आधार कितना दिया 3, कर्ण कितना दिया 5, आंसर। फिर साइन कॉस tan, tan का मान दिया ही, कॉट निकालो। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए जैसे कोण यहाँ ए लिया गया है तो सबको कोण ए लेना पड़ेगा। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, क्या होगा लाल बटे कक्का यानी आधार बटे लंब।